हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे यूपी होमगार्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले भारतीय संविधान के टॉप 50 वन लाइनर PYQ। ये संविधान संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं इसमें टॉप संविधान संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। यूपी होमगार्ड के लिए कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके बारे में बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक हुई थी। इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखते हैं प्रारूप समिति, जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो ये 7 सदस्य थी। ये प्रारूप समिति में 7 सदस्य, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल कितने थे इसमें? 7 सदस्य थे इसमें प्रारूप समिति में, जो कि BR अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को बनाई थी। देखते हैं संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आने वाली होमगार्ड परीक्षा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली यूपी पुलिस एंड होमगार्ड परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को कब अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट या ग्रहण किया गया था। यह 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान कब पूरी तरह लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू किया गया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, जिसे कहते हैं विनेगर नरसिंह राव के नाम से जाना जाता है। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8, वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अनुसूची संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखते हैं प्रस्तावना और मूल संरचना के बारे में संविधान में, इसके बारे में देखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और किस आर्टिकल को BR अम्बेडकर ने कहा था? तो अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, जो कि निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा कहा गया है? तो आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ, जिसे कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यह प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान के किस भाग को कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? ये अमेरिका के संविधान से, जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज किसे कहते हैं? तो ये रूस के संविधान से मूल कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किए गए?
रूस के संविधान से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक का इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं मौलिक अधिकार। पहले कितने थे? 7। संपत्ति को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। कानूनी अधिकार घोषित किया गया है संपत्ति के अधिकार को हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18। 14 में क्या कहा गया है? विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 15 में क्या कहा जाता है? मूल जाति वंश के भेदभाव के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? तो लोक या अवसर की समानता के बारे में अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत कांड के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद 18 में सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर इसके बारे में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? जिसे छुआछूत का अंत कहते हैं। अनुच्छेद 17 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं बोलने की या वाक्य की स्वतंत्रता, कब हो गया? 19A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे कहते हैं राइट टू लाइफ, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में इसे कहते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार, जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। शिक्षा का अनुसार किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21A। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस आर्टिकल को क्या कहते हैं? B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की कितनी तरह की रीट होती हैं? तो ये 5 तरह की रीट होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 5 तरह की रीट। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए कौन सी रीट जारी कर सकता है? कौन रीट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट करता है। ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों, सुप्रीम कोर्ट और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहते हैं, कौन थे अध्यक्ष इसके? B.R. अम्बेडकर जी। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 22 नवंबर 1949 को। संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान के? संविधान सभा के V.N. राव, जिसे कहते हैं विनेगर नरसिंह राव। मूल संविधान में कुल कितनी सूचियाँ थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। प्रस्तावना और मूल अधिकार देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा था संविधान की आत्मा। और आर्टिकल 32 को क्या कहा? सब B.R. अम्बेडकर ने कहा है संविधान की आत्मा का जाता है अनुच्छेद 32 को, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। भारत को एक गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए कहा जाता है भारत का एक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद को भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? तो यूनियन ऑफ स्टेट अनुच्छेद 1 में कहा गया, ये वर्णन है 1 में। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भाग इसे कहते हैं प्रस्तावना को कहते हैं संविधान की आत्मा। देखते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6। पहले कितने थे? 7। संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार दे दिया गया है। कितने समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 14 से 18 तक के दिया गया है। इसमें अस्पष्टता का अंत किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया। अस्पष्टता का अंत छुआछूत का अंत के बारे में बताया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? अनुच्छेद 19। इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 21 में, जिसे कहते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। राइट टू लाइफ, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के में बताया गया है? तो अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन द्वारा बताया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे कहते हैं DPSP, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान के द्वारा लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस के संविधान से, जिसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान से जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश के जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाली एग्जाम के लिए। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य पहले अनुच्छेद 51A में बताया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। देखते हैं मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से, जिसे कहते हैं सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किए गए। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ भी राष्ट्रपति होता है। जिसे अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से ये होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आने वाली परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट, किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार संसद को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 79 में दिया गया है संसद का उल्लेख। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। सदन की बात करें 2, लोकसभा और राज्यसभा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आने वाली एग्जाम के लिए। संसद के दोनों सदनों की संबोधन करने वाला अधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या करता है? बुलाता है। अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस समय 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और लोकसभा में 2 सदस्य। टोटल कितने करता है? 14। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है? तो CP राधाकृष्णन है, जो कि लोकसभा का
सभापति होता है, ये लोकसभा के सभापति के रूप में इन्हें वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों क्या है? अंग है। संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो उच्च सदन होता है राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कौन होता है? तो लोकसभा होती है निम्न सदन। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किए गए थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, क्योंकि ये बुजुर्गों का सदन कहलाता है। राज्यसभा जिसे कहते हैं परमानेंट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ये 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। देखते हैं धन विधेयक जिसे कहते हैं मनी बिल, सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में मनी बिल पेश किया जाता है। देखते हैं कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है या या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन है इस समय वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष? तो ओम बिरला जी हैं। देखते हैं संयुक्त अधिवेशन जिसे कहते हैं ज्वाइंट सेशन के नाम से संयुक्त अधिवेशन को जाना जाता है। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किस आर्टिकल के तहत बुलाता है राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। देखते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आने वाली परीक्षा के लिए। देखते हैं लोक लेखा समिति जिसे पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी कहा जाता है, तो कितने सदस्य होते हैं? ये 12 होते हैं। लोकसभा में कितने होते हैं? 15। राज्यसभा में कितने होते हैं? 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यपाल का जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। भारत के महान्यायवादी इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नियुक्त कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति इसके नियुक्त करते हैं। इस अनुच्छेद 76 में कहा गया है भारत का एक महान्यायवादी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखते हैं न्यायपाल का इसे कहते हैं जुडिशियल ही कहते हैं इसके। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? ये 65 वर्ष की आयु उनकी होनी चाहिए। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार किसे? संसद को है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। संसद इसको है, संसद को इसको हटाने से। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? ये राज्यपाल दिलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। बाद में पहली बार हाई कोर्ट कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास कब? 1862 में। तो कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है ये शक्ति। देखते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष के होने चाहिए। राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में लगता है? तो अनुच्छेद 352 में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किन अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किन अनुच्छेद में दिया गया? 360 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल किसमें लगा? 360 में लगाया जाता है। देखते हैं अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में
भी निलंबित नहीं होते। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन से 20 और 21 संविधानिक संशोधन देखते हैं। संविधानिक संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये साउथ अफ्रीका से ली गई। अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन इस वर्ष जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। इसे लघु या मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, छोटा संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, 1978 में हुआ था। इसे संपत्ति का अधिकार हटाया गया था इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस में रखा गया था, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अनुच्छेद 300A में इसको अधिकार दिया गया है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंचायती राज के बारे में। अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन 1992 में कहा गया है पंचायती राज के बारे में। देखते हैं, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। अनुच्छेद मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है, 61वें संविधान संशोधन 1989 में। देखते हैं स्थानीय सुशासन के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी, तो राजस्थान के नागौर में 1959 में की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश के लिए गई थी, तो बलवंत राय मेहता के लिए समिति जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो 29 विषय आते हैं पंचायती राज के अंतर्गत। अस्पष्टता जिसे कहते हैं, अनटचेबल अस्पष्टता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत कांड के बारे में भी बताया गया है। संविधान किस अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, अनुच्छेद 124 में। 370 अनुच्छेद किस राज्य में था, तो जम्मू कश्मीर में। अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जिसे कहते हैं कैग किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है, महालेखा और नियंत्रक परीक्षक के रूप में। देखते हैं, वित्त आयोग जिसे कहते हैं फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, 280 के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किससे ली गई है, तो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये कर्नाटक संविधान से लिए गए संघीय व्यवस्था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिसे कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। देखते हैं, शिक्षा की सूची जिसे कहते हैं समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, 330 में दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। संविधान का अनुच्छेद 35 से किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर के निवासियों के से द्वारा। ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।